अपना नाम उसे खुद भी याद नहीं रहता, बरसों बीत जाते हैं उसे अपना नाम सुने। उसकी अपनी पहचान क्या, उसकी अपनी पहचान क्या, उसकी अपनी आवाज क्या, उसकी अपनी पहचान क्या, उसकी अपनी आवाज क्या। लोग नाज मान मर्यादा जा सकती है जिसे ताउम्र निभाती है फलाने की बहू, जिसे ताउम्र निभाती है फलाने की बहू, घूंघट में रहकर फलाने की बहू। इज्जत घर की वही तो रखती है, इज्जत घर की वही तो रखती है, पर्दे में रहकर चुपचाप खामोश, बस यही रहती है उसकी पहचान, बस यही रहती है उसकी पहचान फलाने की बहू। फलाने की बहू उसकी जिंदगी घूंघट से शुरू होकर घूंघट पर ही रुक जाती है। फलाने की बहू उसकी जिंदगी घूंघट से शुरू होकर घूंघट पर ही रुक जाती है। इसे लांग नहीं पाती फलाने की बहू, इसे लांग नहीं पाती फलाने की बहू। ये हमारे हरियाणा की, जिसको आप आन बान शान समझते हैं, आज भी उतनी ही हकीकत है। मैं ये समझती हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो पूरा का पूरा जो एक विचार की थी, जय भीम जय भीम। आज मेरे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि मेरे अपने गांव में आप सबके आशीर्वाद से जो मैं यहाँ तक पहुंची, आपने मुझे आमंत्रित किया। मैं पूरी टीम को, खासकर हमारे जो धर्म गुरु हैं आदरणीय श्री दर्शन रामन जी के चरणों में सादर नमन करते हुए आप सब मेरे भाइयों बहनों चाचे तामों सबको बहुत बहुत हृदय से आपका आशीर्वाद लेते हुए सबको मैं जावाली कर रही हूँ। मैं बहुत जगह बोलती आई हूँ, लेकिन अपने गांव के बीच में मुझे भी लगता कि गुरुजी मुझे ये कहे कि मैं इसके ऊपर कुछ बोलूं, क्योंकि मैं सुनने के लिए आई हूँ। गांव में मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं, तो इसलिए मैं तो बस आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आई हूँ, गुरुजी का आशीर्वाद लेने के लिए आई हूँ। बस एक ही लाइन, एक ही शब्द कहूंगी कि जैसे कि हमारे धर्मगुरु आदरणीय श्री दशरथ रामन जी का जो उद्देश्य है, शिक्षित बनो, और यही उद्देश्य हमारे गुरु वाल्मीकि महाराज जी का। हाथ में कलम, हाथ में कलम होगी तो दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं, दुनिया की कोई ऐसी पोजीशन नहीं जो आप हासिल ना कर सकते। तो इसलिए मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मैं सुनने के लिए आई हूँ। आप लगभग सभी लोगों को सुनने आई हूँ। बस विद्यार्थियों से ये निवेदन करूंगी कि आपके पास पहनने के लिए अगर कपड़े ना हो, आपके पास चप्पल अच्छी ना हो, लेकिन आपके हाथ में कलम होनी चाहिए। बस इतना ही कहते मैं अपनी बात को समाप्त करूंगी। सभी को एक बार फिर से जय वाल्मीकि जय भीम, और सभी को जितना आदर सम्मान आप लोगों ने मुझे दिया है, मैं यहीं पली बड़ी हूँ, आपके बीच में से ही हूँ। मैं तमाम देशों की यात्रा करने के बावजूद भी मैं ये कहूँगी कि मेरा अपना गाँव है, मेरा हर एक आदमी मेरा भाई है, मेरा चाचा है, मेरा ताऊ है, चाहे मेरे वाल्मीकि समाज का हो, चाहे मेरे दलित समाज का हो, चाहे हमारे दूसरे समुदाय से आने वाले समाज का हो। मैं सबकी बेटी हूँ, सबकी बहन हूँ। बस इन्हीं शब्दों के साथ गुरु जी से आशीर्वाद लेते हुए कहूँगी कि आपका आशीर्वाद और आपका ये आंदोलन जो है, इस आंदोलन को इतनी धार मिले कि हम ये कहें कि हमारे समाज में एक ऐसा गुरु है जो न केवल शिक्षा के ऊपर अलग जगह रहा है, बल्कि जो ज्ञान है, शिक्षा के बाद जो ज्ञान प्राप्त होता है, वो ज्ञान हर घर तक पहुंचे, हर बच्चे तक पहुंचे। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सभी को एक बार फिर से जय वाल्मीकि। हजारों रुकेंगे नहीं, क्योंकि हम भीमराव के वंशज हैं। कर लो कोशिश हजारों रुकेंगे नहीं, कायरों की तरह हम छुपेंगे नहीं, कायरों की तरह हम छुपेंगे नहीं। ऐसी संतान है
ऐसी संतान है बाबा साहब की हम, मर तो जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं, मर तो जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। और दो हिस्से मैंने इसकी 9 विधा की रचना है, मैंने कोशिश की है कि लक्ष्य से पहले हरगिज़ मुड़ेंगे नहीं, लक्ष्य से पहले हरगिज़ मुड़ेंगे नहीं, और छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, और छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। 4 से और इसी तरह कि झूठ से दोस्ती है हमारी नहीं, झूठ से दोस्ती है हमारी नहीं, तोड़ते हम कभी सच से यारी नहीं, प्यार करते हैं हम तो सभी से मगर, प्यार करते हैं हम तो सभी से मगर, संविधान से कोई चीज प्यारी नहीं, संविधान से कोई चीज प्यारी नहीं। और 4 में से और बिना भूमिका के सुनिएगा, बुद्धिजीवी वर्ग बैठा हुआ है, आप समझ जाएंगे। मैं पढ़ती हूँ कि जख्म जाती का अब हम सहेंगे नहीं, जख्म जाती का अब हम सहेंगे नहीं, धर्म के नाम पर अब लड़ेंगे नहीं। क्योंकि जब हिंदू राष्ट्र बनाने की बात आती है तो सबसे पहले हमें ही आगे किया जाता है लट खाने के लिए। हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं, हमें ही आगे किया जाता है, हमें ही बलि का बकरा बनाया जाता है। चुनाव के समय सब हिंदू, और चुनाव बीतने के बाद हमें जाति में बांटा जाता है। वहीं से 4 दूसरे मैं पढ़ती हूँ कि जख्म जाति का अब हम सहेंगे नहीं, धर्म के नाम पर हम लड़ेंगे नहीं, नफरतों का अगर बीज बोओगे तुम, नफरतों का अगर बीज बोओगे तुम, घर में बैठे हुए चुप रहेंगे नहीं, घर में बैठे हुए चुप रहेंगे नहीं, अब खामोशी का चादर ओढ़ेंगे नहीं, और छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, और छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। और आखिरी के चंद दूसरे मैं पेश करती हूँ, अच्छा सुन रहे हैं आप, मेरी हिम्मत भी बढ़ रही है। वो दिन मटकी झाड़ू के अब है लग गए, वो दिन मटकी झाड़ू के अब है लग गए, शान से जीना मरना हमें आ गया, शान से जीना मरना हमें आ गया, सहनशाती किसी हद से भी अब गुजरना हमें आ गया, बेवजह दिल तुम्हारा तोड़ेंगे नहीं, बेवजह दिल तुम्हारा तोड़ेंगे नहीं, पर छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, पर छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे। पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है,
उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति, वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक है, कुल्हाड़ी से काटे हुए हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूं और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। दोस्तों, आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने। जय भीम, जय भीम। और उस टाइम में 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ। सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूँ। 9810085714। गांव की घटना है। ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई, मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की, इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ गई, ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला कि भाई स्टोरी चला दो, किसी कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं होगा। कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर? काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी के घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना गए कभी। जो संगठन, जो राजनीतिक लोग चला रहे, वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं। उस पर भी आपको सोचना चाहिए। फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग, जो पुअर सेक्शन है, पुअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? हमारा चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।